राधे राधे, हरे कृष्णा। आप पर और आपके समस्त परिवारजनों पर श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आज हम सुनते हैं ज्येष्ठ मास कथा अध्याय का अगला अध्याय। प्राचीन समय की बात है। उत्तर दिशा में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध प्रदेश था जिसे कश्मीर कहा जाता था। वहाँ की भूमि बड़ी पवित्र मानी जाती थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, निर्मल नदियां, हरे भरे वन और सुंदर सरोवर उस राज्य की शोभा बढ़ाते थे। उसी राज्य में सूर्यवर्मा नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दानी, धर्म आत्मा और प्रजा का पालन करने वाला राजा था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा सूर्यवर्मा का संगल द्वीप के राजा के साथ बड़ा गहरा मित्रता का संबंध था। दोनों राजा एक दूसरे को भाई के समान मानते थे और समय समय पर उपहार भेजा करते थे। एक बार संगल द्वीप के राजा ने बड़े प्रेम से अनेक प्रकार के हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण और अत्यंत मूल्यवान घोड़े कश्मीर के राजा के पास भेजे। जब वह सारा उपहार दरबार में पहुंचा तो राजा सूर्यवर्मा बहुत प्रसन्न हो गए। उसने मंत्रियों और दरबारियों के सामने कहा कि मेरे मित्र ने इतना अनमोल उपहार भेजा है, अब मुझे भी ऐसा उपहार उन्हें भेजना चाहिए जो उसके राज्य में न हो और जिसे पाकर वह बहुत प्रसन्न हो जाए। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। बहुत देर तक विचार विमर्श होता रहा। तभी एक बुद्धिमान मंत्री हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, संसार में वही वस्तु सबसे अधिक प्रिय होती है जो दुर्लभ हो। संगल द्वीप में सब कुछ है, लेकिन वहाँ शिकारी कुत्ते नहीं पाए जाते। यदि आप वहाँ उत्तम नस्ल की शिकारी कुत्ते भेज दें तो राजा अत्यंत प्रसन्न होगा। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। तुरंत आदेश दिया गया कि राज्य के सबसे तेज और प्रतिष्ठित शिकारी कुत्तों को तैयार किया जाए। उन कुत्तों को सोने की जंजीरों से सजाया गया, मखमली गद्दियों वाली सुंदर डोलियों में बिठाया गया और बड़े आदर के साथ मंगल द्वीप में भेज दिया गया। जब मंगल द्वीप के राजा ने उन शिकारी कुत्तों को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि सचमुच मेरे मित्र ने मुझे बड़ा उपहार, अनोखा उपहार भेजा है। अब शिकार खेलने में बड़ा आनंद आएगा। वह प्रतिदिन उन कुत्तों को अपने साथ वन में ले जाकर शिकार खेलने लगा। समय बीतता गया। एक दिन राजा ने अपने मित्र राजाओं और सेनापतियों के साथ विशाल शिकार यात्रा का आयोजन किया। सभी राजा अपने अपने श्रेष्ठ कुत्तों को साथ ले आए। राजा ने हंसते हुए कहा कि आज हम शर्त लगाते हैं कि जिसका कुत्ता सबसे पहले शिकार पकड़ेगा वही विजेता कहलाएगा। सभी ने खुशी से यह बात मान ली। कुछ ही देर बाद वन में एक सुंदर और तेज खरगोश दिखाई दिया। उसे देखते ही सारे शिकारी कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। खरगोश अत्यंत तेज था। वह जंगल के पेड़ों और झाड़ियों के बीच से भागता हुआ बहुत दूर निकल गया। सारे कुत्ते पीछे रह गए, लेकिन कश्मीर से आया हुआ एक शक्तिशाली शिकारी कुत्ता उसके पीछे लगा रहा। अंत में उसने छलांग लगाकर खरगोश को पकड़ लिया। तभी वहां उपस्थित सैनिक और शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगे। अचानक शोर सुनकर कुत्ता घबरा गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसी क्षण घायल खरगोश उसके मुंह से छूटकर भाग निकला, लेकिन कुत्ते के दांत लगने से उसके शरीर से रक्त बह रहा था। खरगोश जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहा था और कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा था। भागते भागते दोनों बहुत दूर निकल गए। वहाँ एक पुराना और गहरा तालाब था जिसके किनारे एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में एक संत महात्मा रहा करते थे। खरगोश दौड़ते दौड़ते सीधे उस तालाब में कूद पड़ा और उसके पीछे वह शिकारी कुत्ता भी तालाब में गिर गया। उसी समय राजा भी घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां पहुंच गया। उसने देखा कि तालाब के किनारे दोनों निश्चल पड़े हैं, लेकिन तभी राजा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। खरगोश और कुत्ते के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और वे दोनों दिव्य देह धारण करके आकाश मार्ग से ऊपर उठने लगे। उनके शरीर से तेज निकल रहा था और वे बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे दिव्य पुरुषों, ये क्या चमत्कार है? तुम दोनों तो अभी पशु योनि में थे, फिर यह दिव्य स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने आकाश से कहा कि हे राजन,
तुम्हारे भाग्य से और इस पवित्र स्थान के प्रभाव से हमारा उद्धार हो गया है। इतना कहकर वे बैकुंठ धाम की ओर चले गए। राजा यह सब देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। वह तुरंत उस संत की कुटिया में गया और उन्हें प्रणाम करके सारी घटना सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले कि हे राजन, यह सब श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के प्रभाव से हुआ है। राजा ने विनम्रता से पूछा कि महाराज कृपया करके विस्तार से बताइए। तब संत कहने लगे कि इस कुटिया में पहले मेरे गुरुदेव रहा करते थे। वे प्रतिदिन इस तालाब में स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। उनके तप और पाठ के प्रभाव से यह पूरा स्थान पवित्र हो गया है। अब मैं भी प्रतिदिन उसी नियम से गीता का पाठ करता हूँ। इस तालाब के जल में उसी पाठ की शक्ति समाई हुई है। राजा ने हाथ जोड़ करके पूछा कि आखिर वह खरगोश और कुत्ता कौन थे। तब संत ने कहा कि वह पूर्व जन्म में खरगोश एक ब्राह्मण था और कुतिया उसकी पत्नी थी। वह ब्राह्मण अपने जीवन में पाप कर्मों में पड़ गया था और अपनी पत्नी को बहुत दुख देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने क्रोध में आकर उसे विष देकर मार डाला। जब दोनों मृत्यु के बाद यमलोक पहुँचे तो धर्मराज ने कहा कि तुम दोनों ने पाप किए हैं, इसलिए तुम्हें पशु योनि प्राप्त होगी। ब्राह्मण खरगोश बना और उसकी पत्नी कुतिया बनी। तब दोनों ने रो करके पूछा कि हमारा उद्धार कब होगा। तब धर्मराज ने कहा कि जब तुम दोनों किसी ऐसे पवित्र स्थान के जल का स्पर्श करोगे जहाँ गीता के 14वें अध्याय का नित्य पाठ होता हो, तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। आज उसी गीता पाठ के प्रभाव से इन दोनों का उद्धार हो गया। यह सुनकर राजा सूर्यवर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि धन्य है वे संत जो भगवान के ज्ञान का प्रचार करते हैं। धन्य है गीता का 14वां अध्याय जिसकी महिमा से पशु योनि तक का उद्धार हो जाता है। उसी दिन से राजा ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन गीता का पाठ सुनेगा। उसने अपने राजपुरोहित को बुलाकर आदेश दिया कि रोज उसे गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनाया जाए। राजा श्रद्धा से प्रतिदिन गीता श्रवण करने लगा। धीरे धीरे उसका मन भगवान के प्रति भक्ति में लग गया। कहते हैं कि जीवन भर धर्म पूर्वक राज्य करने के बाद अंत समय में राजा सूर्यवर्मा ने भी भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागे और दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में भगवान हरि उसे अपने धाम में स्थान देते हैं। बोलो लक्ष्मीपति भगवान नारायण की जय हो। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार भगवान की महिमा से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। राधे राधे।